अब डॉक्टर अंबेडकर को आप सीधे खारिज कर दे, उतना पढ़ा लिखा आदमी पूरे संविधान सभा में नहीं मिलता हमें। जिस आदमी के पास पीएचडी भी 2-3 पीएचडी की हो, जिस आदमी ने, हम तो एक में इतना मतलब फूल जाते हैं। जो आदमी इकोनॉमिक्स में 2 पीएचडी कर चुका हो, लॉ में पीएचडी कर चुका हो, उस आदमी के और वो भी पीएचडी ऐसे नहीं कि ठेके पे करवाई हो, यहाँ तो ठेके पे हो जाती है पीएचडी। कोलंबिया से की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया है, कोई मजाक तो है नहीं, क्योंकि तर्क है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक स्पेशल एपिसोड। बात करते हैं आज हम डॉक्टर अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुनते ही आपके जहन में जो तस्वीर एक बनती है, वो तस्वीर बनती है हाथ में एक किताब लिए, एक उंगली ऊपर को किए, वो बुक होती है संविधान की। क्या इसके अतिरिक्त हमारे दिमाग में कोई और छवि भी है? नहीं। आइए कुछ पहले विचार देखते हैं कि आखिर लोग डॉक्टर अंबेडकर के विषय में क्या कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं आखिर डॉक्टर अंबेडकर कौन थे। लोग कहते हैं अंबेडकर ने क्या किया। अजब हाल है। अंबेडकर साहब का जो केवल फोटो देखे हैं ना, उन्हीं को पता है कि अंबेडकर ने क्या किया। बढ़िया बढ़िया लोग जो पढ़े लिखे होंगे, जो संविधान जानता होगा, उनसे कहिएगा अंबेडकर साहब क्या किए, सबसे पहले शुरू हो जाएगा दुनिया। शुरू कहाँ से करे कि उस इंसान ने क्या किया। समझ में आया कि मैं इतना प्रभावित हूं डॉक्टर अंबेडकर से। सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से प्रभावित हूं तो 4-5 लोग हैं और डॉक्टर अंबेडकर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। मैं जितना ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ता हूं, उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूं, उनके संघर्ष के बारे में पढ़ता हूं, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति कभी पैदा हुआ था और इस किस्म का संघर्ष कर सकता था। ऐसा कभी। इतने विचारों को देखने के बाद आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ और सिर्फ ना तो दलित चिंतक थे, ना ही सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए काम किया है, ना ही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक समाज के लिए काम किया है। डॉक्टर अंबेडकर वो शख्सियत जो एक महान समाजशास्त्री, महान समाज सुधारक, दार्शनिक, एक इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, महान राजनीतिज्ञ, जिसने संविधान जैसी रचनाएं की। संविधान की रचना करना कुछ आसान काम नहीं था उस दौर में। वो भी उस दौर में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की रचना की थी जिस दौर में छुआछूत अपने चरम सीमा पर थी। पढ़ने के लिए जिस व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाने दिया जाता था, जिस शख्सियत को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता था, आज वो तस्वीर, उसकी तस्वीर हर विद्यालय में देखने को मिलती है। क्यों? कुछ तो था उसमें। अगर संविधान निर्मात्री सभा को उसको एक मुखिया के तौर पर चुनती है तो कुछ तो था। और भी बहुत से लोग थे। जब वो सोचिए, वो ऐसी शख्सियत जिसे विद्यालय में प्रवेश न दिया जा रहा हो, अछूत समाज से बिलोंग कर रहा हो, और अगर उसके कहे पर यानी उसकी अध्यक्षता में संविधान समिति जो प्रारूप बनाती हो, गठित होती है, तो कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकते डॉक्टर अंबेडकर। हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर अंबेडकर साधारण होते तो क्यों उनको ऐसी दी जाती। अगर कोई अन्य योग्य व्यक्ति होता उस दौर में तो निसंदेह डॉक्टर अंबेडकर को ये कभी मौका नहीं दिया जाता। सोचिए, आज के दौर में जब हम लोग एक साधारण से स्नातक, परस्नातक करते, या अगर पीएचडी हमने कर ली, तो हम लोग क्या करते, अपने आप को एक तो मार खा समझते हैं कि हमने तो बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली। वो डॉक्टर अंबेडकर जिसने 3-3 पीएचडी की डिग्रियाँ यानी कि प्राप्त की, वो भी ऐसे वैसे विद्यालय से नहीं, ऐसे वैसे कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सोचिए, जहाँ पे आज भी लोग प्रवेश पाने के लिए सोचते हैं, वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी के बाद लेकर आते हैं। एक महान दार्शनिक होते हैं, अरस्तु का नाम सुना होगा सबने। उनकी मृत्यु के समय उनके पास 3000 पुस्तकें, यानी उनकी खुद की संकलित है, या यूँ कहें कि उनकी लिखित हुई रचनाएं हैं। 3000 पुस्तकों के विषय में जानकारी मिलती है कि उनके पास 3000 पुस्तकें थी लिखी होती उनकी, लेकिन वो हालांकि छोटी छोटी थी, जैसे कोई 4 पेज की, कोई 10 पेज की, इस तरह की थी। डॉक्टर अंबेडकर की जिस समय डेथ होती है 1956 में, उस दौर में डॉक्टर अंबेडकर के पास, उनकी सैया के पास से 3500 किताबें निकलती हैं। जब आपको अगर याद हो, वो लंदन से आ रहे थे, और जब उनका पानी का जहाज उनका पानी में डूबता हो, तो उस दौर में 50,000 किताबें उनके जहाज से बची हुई निकलती। अब सोचो कि वो व्यक्ति कितना साहित्य प्रेमी रहा होगा। अगर डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए काम किया है,
तो उनको ये समझना चाहिए जो आज आपका प्रसिद्ध आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में होती है, 1921 में डॉक्टर अंबेडकर जब अर्थशास्त्र की पढ़ाई कंप्लीट करते एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने उसके बाद जब एक अर्थशास्त्र के अच्छी खासा ज्ञान ले ले, उसके बाद एक पुस्तक लिखते हैं और भारतीय रुपए पे जो संकट आ रहे हैं उन पे एक चर्चा करते हैं। उस पुस्तक का नाम होता है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये और चर्चा का विषय है कि उनकी पुस्तकों को बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं होने दिया गया भारत में, कि कड़वा सत्य है। वरना ऐसी शख्सियत सोच के देखो, आजकल लोग तो गाली दे देते हैं, एक बार मुखिया बन जाते हैं वो कितना प्रसिद्धि पाते हैं। एक विधायक होता है कैसे प्रसिद्धि पाता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जिनके दम पे आज, जिनके साहित्य पे, जिनकी रचित पुस्तक पे आज पूरा देश चल रहा है, उनके क्या किया जा रहा है उनके लिए? कुछ नहीं। उनके साहित्य के साथ क्या किया गया? ना के वो व्यक्ति, वो शख्सियत, उसकी तुलना तो करना ऊँट के मुंह में जीरा जैसे कहते हैं, उनकी शख्सियत किसी, उस शख्सियत की तुलना करना किसी से साधारण काम नहीं हो सकता। सोचो, उसकी जो पुस्तक लिखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसके ऊपर आरबीआई की स्थापना होती है, जो कि आज भारत की आर्थिक जितनी भी गतिविधियां हो उन पर नजर रखती है। सोच सकते हैं, बैंकों का बैंक अर्थ और जो आरबीआई आपका बनता है, इस पे कौन मुखिया या इसकी रचना में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते, कौन? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण नहीं थे। अगर बात करते हैं, कहते हैं डॉक्टर, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हम में से कई लोग अंबेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ लेते हैं। मैं उनके बारे में पढ़ाता हूँ तो सबसे कहता हूँ, जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अंबेडकर ना होते तो आज आप यहाँ ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अंबेडकर का ये महत्व है, अभी समझाऊंगा क्या महत्व है। और हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अंबेडकर ने किया, उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। इतना महत्व है उनका। और वो हिंदू शूद्र महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर महिला की बात कर रहे हैं। अंबेडकर अगर दबाव न बनाते तो नेहरू शायद हिंदू कोड बिल को टाल जाते। वो टाल नहीं पाए क्योंकि उसके पीछे अंबेडकर अड़े हुए थे। किसी को पता था जिस व्यक्ति को पढ़ने स्कूल में नहीं दिया गया, स्कूल के बाहर रखा गया, स्कूल का पानी पीने नहीं दिया, वह व्यक्ति इस देश का संविधान रच के चला जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। तो जितनो गरिया लो तुम अम्बेडकर साहब को, जिस दिन बीतेगा, जिस दिन संविधान तुम्हें बचाने आएगी, फिर तुम्हें वही एक भगवान नजर आएगा। धन्य हो अम्बेडकर साहब, बचा लिए आप। कोर्ट कचहरिया में जाओगे ना, कोर्ट कचहरी में तब याद आएगा तुमको कि कितनों कोई फर्जी फंसाया होगा। पुलिस कुछ कह गए, अपना रिपोर्ट रखो साइड में, गवाह क्या है वो तब समझ में आएगा कि बाप रे बाप, वो आदमी ने जन्म नहीं लिया, अवतार लिए, तभी हम लोग इतना खुशहाली से जीवन जी सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण नहीं थे। अगर वो चाहते तो डॉक्टर की उपाधि ले चुके थे 3 जगह, कोलंबिया विश्वविद्यालय से और पता नहीं कितनी यूरोपियन यूनिवर्सिटी से उनको ऑफर्स आ रहे थे, आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपना देश छोड़ना कबूल नहीं किया। उनके पास इतनी ताकत थी, वो जिन्ना के जैसा पाकिस्तान, जिस प्रकार से जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया था, वहाँ के शासक बन गए थे, उसी तरह डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो। अगर डॉक्टर अंबेडकर उस समय इतने पावरफुल हो चुके थे, उस दौर में भी डॉक्टर अंबेडकर अगर चाहते तो अपने खुद का राष्ट्र बना सकते। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर खुद एक राष्ट्र प्रेमी थे। वो चाहते थे हम इसी में सुधार करना चाहते। यही कारण था जब 1932 में गांधी जी आमरण अनशन पे बैठते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर मान जाते हैं। फिर पूना पैक्ट होता है और अन्यथा की स्थिति में अगर डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो एक हिस्सा ले सकते थे, खुद का अपना राष्ट्र बना सकते थे, खुद के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सकते थे, खुद के अनुसार काम कर सकते। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र प्रेमी थे। जो लोग ये कहते हैं सिर्फ और सिर्फ वो दलितों के लिए वर्क किया है, दलितों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने सबके लिए काम किया है। महिलाओं की जो स्थिति समाज में थी, दलितों को तो चलो ठीक मानते, ठीक थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लें कि उन्होंने किया है, ठीक है, लेकिन महिलाएं तो हर वर्ग की थी। क्या महिला सिर्फ दलितों में थी, एससी में थी? सब में थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक प्रखर वक्ता थे। वो समझते थे कि अगर हम अपनी आधी आबादी को
सम्मान देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो निसंदेह वो आगे बढ़ेंगी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने महिला शिक्षा की बात की। डॉक्टर अंबेडकर सोशियोलॉजी में एमए की उपाधि हासिल कर थे, परास्नातक थे। क्यों? उसमें उनको दिलचस्पी थी, क्योंकि वो समाज के विषय में जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वहाँ तक प्राप्त करने की कोशिश किया कि आखिर समाज की गहराई में जानना चाहते थे। समाज की गहराई में वो जानना चाहते थे आखिर है क्या, सोसाइटी क्या है, कास्टरी जो है क्या, जातिवादिता भारत में है क्यों, जो अपमान वो झेलें। अगर चाहते तो चले जाते, लेकिन अगर वो वहाँ चले गए होते अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, तो क्या जो स्थिति आज भारत में देखने को मिल रही वो होती? कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि जो हमने झेला है, जो हमने देखा है, जो कठिनाइयां हमने झेली हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को ऐसी देखने को ना मिले। डॉक्टर अंबेडकर यूँ साधारण नहीं थे। उनको सोच के देखिए आप, 1990 में भारत रत्न दिया जाता है, 35 साल बाद। सोच के देखिए, 35 साल बाद भारत रत्न उनको दिया जाता है। क्या वो इतने दिन बाद भारत रत्न उनको दिया जाना चाहिए था? क्या सोचिए, जिस भारतीय संविधान की रचना उन्होंने की हो, उसी शख्सियत को 35 साल बाद भारत रत्न दिया जा रहा, वो तो भारत रत्न का सम्मान है कि डॉक्टर अंबेडकर को दिया गया, और वो भी उनके मरणोपरांत। भारत रत्न भी गौरवान्वित होता है कि मुझे डॉक्टर अंबेडकर को भी दिया गया है। सोचिए, वो शख्सियत 14 अप्रैल जिनकी जन्म जयंती मनाते हम लोग, उसको पूरा विश्व शिक्षा दिवस के रूप में मान्यता देता है। वो शख्सियत सोच के देखिए एक बार, जिसने अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए सोचा। 4-4, 6-6 बच्चे उनके मार गए। उनकी परिवार की माली हालत ऐसी थी, वो चाहते तो एक अपने आप में एक अपना सिंहासन खड़ा कर सकते थे। अपने आप में अगर चापलूसी उनके अंदर होती, कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं होता, तो बहुत कुछ कर सकते थे। वो डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ और सिर्फ एक दलित, गरीब महिलाओं के मसीहा नहीं थे, वो राष्ट्र प्रेमी थे। राष्ट्र में कुछ करना चाहते थे। आरबीआई की स्थापना होती हो, क्यों करते थे? क्या आरबीआई से जो सारी बैंक की गवर्निंग होती है, वो एक शासी निकाय बन चुकी है आरबीआई, क्या सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए है? दलित तो नाम के हैं। डॉक्टर अंबेडकर भारत को आगे बढ़ता देखना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने काम किया है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की छवि सिर्फ और सिर्फ एक संविधान निर्माता के तौर पे नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर एक महान दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, गणितज्ञ, पता नहीं कितनी डिग्रियों का ज्ञान। डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे शख्सियत को नमन है। जय भीम, जय भारत। इस देश की प्रॉब्लम पता है क्या? यहाँ लोगों को कुछ पता ही नहीं। यहाँ का पर क्या कहता, अंबेडकर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? क्या किया तुम्हारे साथ? जिंदगी बर्बाद कर दी, बीवी लेके भाग गए? नहीं नहीं, अरे हमें तो कैसे बर्बाद कर दी, हमको भी बताओ, हम भी समझे उस बात को, हम भी एंटी अंबेडकर नारा लगाए। नहीं, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। अरे तो भाई साहब कुछ किया होगा ना, हमको भी बता दो। नहीं, बस पापा कह रहे थे।